हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर हो गए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। और सर्कल की बात अगर हम लोग करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। क्या करना है बस, और कुछ नहीं स्टूडेंट्स, बस इतना करना है कि 4 से 5 क्वेश्चन कैसे निकलने वाले हैं वो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो अब देखते हैं पहले कि वृत्त होता क्या है। क्या होता है वृत्त भाई? क्या होता है? चलो देखो। अरे वाह, गोला बन गया हमसे, क्या बात है, गोला बन गया है। ये सॉरी गोला कह रहा हूँ, वृत्त होता है भाई, वृत्त। इधर देखो ध्यान से, वृत्त है और इसका कोई केंद्र O है। ये क्या है? वृत्त। सर ये वृत्त और गोला, इन दोनों में तो अंतर तो होगा ना थोड़ा बहुत। गोला लाइक बॉल, यानी कि वो बॉल नहीं होता, वो गोला होता है। और इसे क्या कहते हैं? ये वृत्त होता है। ये 2D होता है, वो 3D होता है। ठीक है, डिफरेंस समझ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? सर्कल। ठीक है सर, अगर सर्कल है तो अब सर सर्कल बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैं देने वाला हूँ। देखो इसका एक डेफिनेशन है छोटा सा। एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं, एक ही तल में यानी एक ही तल यानी 2D। ठीक, एक ही तल यानी 2D। एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय। मैं धीरे धीरे अगर मैं कह दूं कि ऐसे पॉइंट बनाते 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 ऐसे लेके जाऊँ ऐसे ऐसे, तो ये इन सभी सेट का, ये जितने बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं के समुच्चय, इन सभी बिंदुओं को के समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बिल्कुल कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। खैर ये तो डेफिनेशन था, लेकिन हमें पॉइंट का क्या करना है, हमें इसमें बात करना है कि सर ये वृत्त है तो वृत्त में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल, तो देखो वृत्त का सबसे पहला पॉइंट है त्रिज्या। क्या सर? पहला पॉइंट क्या है? त्रिज्या। सर ये त्रिज्या क्या होता है? रेडियस। ये तो मान लो इंग्लिश है और इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। कैपिटल R भी कर सकते हो अदरवाइज, लेकिन हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो तो त्रिज्या है, ये क्या है? रेडियस है। यानी कि हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को हम एक सेंटर मान के उसके बाद उससे कुछ दूरी पर, ये गोला प्रकार होता ना अपना, गोला प्रकार कंपास जिसे कहते हो, ऐसे रख के उसके बाद चारों तरफ घुमा दो। घुमाने के बाद ये जो सर्कल बनता है, ये हमारा, ये जो दूरी होती है बेसिकली यहाँ से, इस पॉइंट से और इस रेडियस के बीच, मतलब यहाँ के बीच में, ठीक है, इसके जो परिधि के बीच में, वो क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस मतलब r। ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। हालांकि ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोगों ने 9th 10th इतने में तो आराम से पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा खास बताने की ज़रूरत है नहीं। चलो अब इसके बाद दूसरा पॉइंट कि सर अगर हम इस रेडियस को और यहाँ तक बढ़ा दें तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे D। D मतलब व्यास, डायामीटर। क्या कहते हो? डायामीटर यानी व्यास। ठीक, इसे हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। चलो इतना समझ में आ गया तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है केंद्र O। O क्या है? हमारा केंद्र। बिल्कुल केंद्र यानी कि सेंटर। आप सभी को समझ में आना चाहिए, ये बेसिक है, एकदम बेसिक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलने वाला है। वो क्या है? सर अगर हम कह दें कि इसमें एक बहुत सी अच्छी चीज़ है, क्या वो? हमारी है जीवा। जीवा क्या है? हमारा कॉर्ड। ठीक, अब सर ये कॉर्ड क्या होता है? इनके परिधि पर, पहले परिधि बता देते हैं हम। परिधि क्या कहते हैं? ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो तो ये जो ये ऐसे दिख रहा है ना, ये टोटल ऐसे गोला गोला, ये क्या है? ये हमारा परिधि है। यानी कोई एक रास्ता है भाई, कोई एक रास्ता है, यहाँ से स्टार्ट करें, घूम के फिर वहीं पर आ गए, ये हमारा क्या हो गया? परिधि। ठीक,
परिधि यानी हम इसे क्या कहते हैं, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब जीवा क्या होता है सर? जीवा परिधि पर किसी दो बिंदुओं को, मतलब परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो, किन्हीं भी दो, यानी कि एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, ठीक है सर, मिला दिया हमने। एक बिंदु यहाँ ले लिया और एक बिंदु यहाँ ले लिया, यहाँ मिला दिया सर, ठीक है, यहाँ ले लिया, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी को भी, मतलब किसी परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? जीवा, ठीक। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पे हमारा क्या बनता है? जीवा, जिसे कहते हैं कॉर्ड, ठीक। ठीक है सर, अब इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर वृत्त में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या? देखो, वृत्त में कितने जीवा बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। वृत्त में कितने जीवा बन सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा इसका सर? मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये क्या है? पहली बात मैंने क्या कहा था, ये वृत्त क्या है? ये बिंदुओं का समुच्चय है, यानी कि बिंदुओं का समुच्चय है। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे, मतलब हर जगह पे, तुम कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह एक पॉइंट होगा। तो ऐसे मिलाते 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 पता नहीं कितने बन जाएंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं आंसर, कि एक वृत्त में हम क्या कह सकते हैं, एक वृत्त में यानी एक सर्कल में अनंत यानी कि इनफाइनाइट क्या बन सकता है? जीवा, यानी कॉर्ड बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ये आपको नहीं पता था। चलो, अगर नहीं पता था तो लिख लो बड़े आराम से, बहुत ही अच्छा। तो क्या पॉइंट था ये हमारा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इस पॉइंट को आपको नोट करना ही करना है, ठीक है। मैं जितने भी पॉइंट इस तरीके से बताऊंगा आपको सारी चीज़ें नोट करनी है। हाँ, और एक बात और कि यार देखो, हिंदी और इंग्लिश में कभी वो मत करना। मैंने क्या किया है, बाकी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, बाकी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं। मतलब हमारा जो चल रहा है वो हिंदी प्लस इंग्लिश चल रहा है, यानी कि हमारा क्या चल रहा है? इंग्लिश चल रहा है, समझ रहे हो? तो ये लैंग्वेज चल रहा है। तो इस लैंग्वेज में आप लोगों को क्या करना है? एडजस्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज को लेके कभी परेशान मत होना। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो उसमें लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता, समझ रहे हो? पॉइंट ये है, ये पॉइंट है आपका। चलो, अब इसमें सबसे दूसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, बहुत ही बेसिक है, ठीक है सर। हम मान गए कि एक वृत्त में इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकते हैं, यानी अनंत जीवा बन सकते हैं, ठीक है सर। अगर अनंत जीवा बन सकते हैं तो सर ये बताइए कि इसमें से सबसे लंबा जीवा कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा वाला जीवा? चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या था हमारा सर? इसमें सबसे बड़ा वाला जीवा कौन सा होता है? चलो बात करते हैं। किसी वृत्त में यानी किसी सर्कल में सबसे बड़ा यानी कि हमारा क्या कह सकते हो? बिगेस्ट कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है सर। कौन सा होता है? किसी सर्किल में सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, यानी क्या होता है, उसका नाम क्या होता है? सर उसे कुछ और नहीं कहते, उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास मतलब डायामीटर। सही में, क्या बात है, देख लो। हम भाई कहते हैं कि वृत्त में, किसी वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु मिला दो, हम ये कहते हैं कि हम इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब ये बताओ कि हमने त्रिज्या के बाद जो व्यास बनाया था, जो डी बनाया था हमने, ये बताओ कि ये भी तो किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रहा है। और सेंटर से जाने वाली कोई भी
क्या कहलाएगी, आपकी सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं सेंटर से जाने, मतलब यहाँ से, इस सेंटर से या तो यहाँ से लेके जाओ, या तो यहाँ से लेके जाओ, या तो यहाँ से लेके जाओ, मतलब कहीं से भी ले जा सकते हो, लेकिन सेंटर से लेके जाना, ठीक है। किन्हीं दो पॉइंट को मिलाओ लेकिन सेंटर से। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं सर, ये तो हमारा, ये क्या हो गया, जीवा हो गया। लेकिन ये बताओ कि ये जो हर लाइन, मतलब जितनी लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं व्यास केवल ऐसे मान सकता हूँ, मैं ऐसे भी व्यास मान सकता हूँ, ऐसे भी मान सकता हूँ, ऐसे भी मान सकता हूँ, कैसे भी मान सकता हूँ। यानी डायमीटर हमारा किसी भी एंगल से हो सकता है ना भाई। और व्यास का मतलब क्या होता है, देखो अब व्यास का यही एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, छोटा सा है। व्यास बराबर, यहाँ से यहाँ तक गए थे, ये क्या था हमारा R1, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या था, त्रिज्या 1, ठीक है सर। त्रिज्या, अब एक ही वृत्त का त्रिज्या अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, एक ही वृत्त का त्रिज्या अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। यानी कि हमारा क्या, एक त्रिज्या इधर था, एक त्रिज्या इधर था, मतलब बिंदु पे हमारा जो वो मिल रहा था। इसका मतलब है कि 1 और 2 त्रिज्या होता है, यानी कि 2R लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये हो गया हमारा D, ठीक, D हो गया हमारा 2R। सर अगर हम कह दें कि R को अगर फाइंड आउट करना है, यानी हमें त्रिज्या फाइंड आउट करना है, यानी रेडियस फाइंड आउट करना है, तो क्या करूँ, इस 2 को इस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा D/2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। देखो ये एकदम बेसिक से चल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये समझ लो इसकी जान है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई ना, तो आप एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ें करने से पहले आप लोग समझ नहीं पाओगे कि सर ऐसा ऐसा क्या बोल रहा है, ये क्या क्या पूछ क्या रहा है इसमें, समझ रहे हो। तो क्या करना है, पहले इसके बारे में बेसिक जान लो, ठीक है। तो ये रिलेशन जान लो, D = 2R और R = D/2, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट बनाते चलो प्रॉपर, ठीक है। नोट्स मैंने कहा था ना कि नोट्स इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये एक बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, बढ़िया, समझ रहे हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, तो बढ़िया आपका वो मिल जाएगा। चलो सर अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो फिलहाल आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं। सर इसमें त्रिज्या में और क्या होता है, त्रिज्या में और क्या होता है हमारा, और सॉरी आपके वृत्त में और क्या होता है, ठीक है सर। अनंत जीवा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट के। हमने सर्कल के अंदर तो लाइन को देख लिया, सर्कल के अंदर के लाइन को तो देख लिया, लेकिन अगर हम कह दें सर्कल के हम बाहर की अगर हम लाइन बात करें, यानी कि अगर हम कह दें ये तो अंडा बन गया, खैर एक काम करते हैं, अंडे को थोड़ा और सर्कल बनाते हैं। अब तो कुछ सही लग रहा है, चलो कुछ सही लग रहा है, उतना बढ़िया नहीं है। चलो मैं कहता हूँ ये पॉइंट O है, ठीक है सर। ये क्या है, हमारा वृत्त है, ये हमारा सर्कल है। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम कह दें कि कोई लाइन हम इससे टच करा के लेके जाते हैं, इसे क्या करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे टच करा के लेके जाते हैं, ये हो गया हमारा क्या, A और B, और जहाँ टच करता है हम उसे C कह देते हैं, ठीक है सर। अब ये क्या है, देखो मैं पहले बना रहा हूँ, देखो लिखना है लेकिन साथ में अभी मत लिखो, मैं जैसे बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट ले लो फिर बढ़िया से उतार लेना, ठीक है, कॉपी में। तो एक काम करना, अभी लिखना मत, ध्यान से देखना बस। जहाँ ये टच कर रहा है, ये जहाँ ये टच कर रहा है, हम इसको क्या कह सकते हैं भाई। अगर आप किसी को जाके ऐसे कोई बड़ा सा गोला है या कोई बड़ा सा वृत्त है, आप उसको टच करके चले आए, तो टच करना यानी कि स्पर्श कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं हम स्टूडेंट्स स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या समझे, स्पर्श रेखा, और इसे ही हम क्या कहते हैं,
इंग्लिश में टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। ठीक है सर, टेंजेंट अच्छे से पता चल गया। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। टेंजेंट कोई टॉपिक है टेंजेंट, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम देखने वाले हैं कि ये टेंजेंट क्या है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ठीक, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, इसे क्या कहते हैं? इस पॉइंट की बात करूं तो ये है हमारा स्पर्श बिंदु। क्या है? स्पर्श बिंदु। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? सर इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेंजेंशियल पॉइंट। टेंजेंशियल पॉइंट। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया मैं बता रहा हूँ, देखो। और हेडिंग डालना है ना, तो यहाँ डाल लो टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक, हेडिंग डालने हैं, टेंजेंट लिख के फिर उसके बाद इस तरीके से बना लो। बढ़िया नोट बनना चाहिए 1 नंबर का, क्योंकि नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से देखें तो समझ, एक एक चीज़ समझ में। अब नोट्स प्रॉपर करना है ना, क्या करना है? देखो, नोट्स के लिए ऐसे सामने लिखा हुआ है, सर इसे कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट, और ये टेंजेंशियल पॉइंट। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी तरीके से अगर डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो डायग्राम में अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो मुझे लगता है कोई चीज़ अगर विजुअल है ना, यानी कि वो दिख रहा है ना, तो उस चीज़ को बड़े आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। तो इस ज्योमेट्री में ना यही खास बात है कि हम लोगों को अगर कुछ आए या ना आए, इक्वेशन हो सकता है ना सॉल्व हो जाए, लेकिन ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटता। क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये विजुअल होता है, इसमें हमें पता होता है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है, और वो चीज़ें हर एक पॉइंट दिखती रहती हैं इसमें। और अगर दिखती रहती हैं, इसका मतलब क्या है? अगर दिखती रहती हैं तो इसका मतलब क्या है? हम लोग टीवी देखते हैं, आप लोग हमें देख रहे हो, हम डायरेक्टली बता रहे हैं एक एक पॉइंट को, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाँ सर इसकी कहानी क्या हो सकती है। तो वही मैटर है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये तो हो गया आपका टेंजेंट। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन लाइन की। किसकी? इंटरसेक्शन लाइन। इंटरसेक्शन लाइन, सर ये क्या होता है? इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है सर। इंटरसेक्शन लाइन क्या होता है? चलो एक वृत्त और बना लेते हैं, ठीक है सर। थोड़ा कुबड़ बना है, लेकिन चलो ठीक है। हाँ चलो, मैं कहता हूँ एक वृत्त है, ठीक है, जिसका पॉइंट O है। अब मैं कह रहा हूँ कोई भी लाइन आई ऐसे निकल गई। क्या हुआ? कोई भी लाइन आई ऐसे निकल गई। कोई भी लाइन आई ऐसे निकल के चली गई, ठीक है सर। अब ये क्या होता है? कोई भी लाइन आके ऐसे निकल गई और ये कहीं दो बिंदुओं को क्या कर गई? इसको प्रतिच्छेद कर गई, मतलब छेद के उस तरफ निकल गई। मार दो कोई तीर, निकल के चली जाए उस तरफ, ठीक है। अब तीर मार के निकाल दिए, ठीक है सर। अब निकाल दिए तो ये किन्हीं 2 पॉइंट पे जाके वो हुई ना, इनको छेदते हुए निकल गई। इसका मतलब है इसे हम क्या कहते हैं? इसका 2 नाम है। एक तो प्रतिच्छेदित, यानी कि प्रतिच्छेदन रेखा, यानी क्या होता है? प्रतिच्छेदन रेखा। प्रतिच्छेदन रेखा या फिर छेदक, क्या कहते हैं इसे? छेदक रेखा, ठीक। और इसी का इंग्लिश क्या है हमारा? इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है। इसी का प्रतिच्छेदन रेखा का हमें कहते हैं इसे इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है सर। अब इंटरसेक्शन लाइन है तो इसके प्रतिच्छेदी बिंदु ये क्या हुए? प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है तो ऑब्वियसली इसका भी नाम यही होगा, इसका भी नाम यही होगा, ठीक।
अब इतना तो समझ में आ गया सर, हमें इतनी बातें समझ में आ गई कि इंटरसेक्शन लाइन क्या होता है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है सर, अब इतना तो समझ में आ गया। तो अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और आइडिया लेते हैं कि सर अगर मान लो इस पर कुछ क्वेश्चंस आएँ तो हम किस टाइप के आएंगे। सबसे पहला किस टाइप के आएंगे, अगर मान लो क्वेश्चन आए तो क्या ऐसा क्या पूछेगा इसमें कि, तो चलो उस पर बात कर लेते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, उस पर बात करने वाले हैं। अब हम लिखते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, यानी कि अगर हम कह दें कि कोई डैम है, या डैम कह दो, या फिर कोई बांध है, मैं कहता हूँ उसका बांध का जो सिस्टम है, या फिर एक काम करो, किसी एक पॉइंट से आपने कोई गैया बांध दी है, गैया मतलब समझ रहे हो, काऊ, कोई काऊ बांध दिया और उसको कह दिया कि चारों तरफ घूमे, चारों तरफ घूमे, अपने इसी को पकड़ के घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, यानी कि रेडियस सेम होना चाहिए हर जगह, हर पॉइंट पे, और ये घूमते 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 यहाँ तक पहुँच गई। सर घूमते घूमते अपनी जगह पे पहुँच गई, तो इसका मतलब है ये जितनी भी एरिया घूमी है, मतलब ये यहाँ पर, यहाँ से उठा के यहाँ तक ऐसे चलते चलते ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता ये आपका क्या कहलाता है, परिधि। हमें अच्छी तरीके से पता है सर, परिधि इसी को कहते हैं, यानी कि हमारा सरकमफरेंस इसी को कहते हैं, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक, ये हेडिंग का नाम है। ठीक, हेडिंग है हमारा। यहाँ से उठाओ, ये ऐसे घूम के चली गई। ठीक, ठीक है सर, हम कहते हैं कि अगर घूम के चली गई, ये हमारा परिधि हो गया। अगर मैं कह दूं कि हमारा रेडियस r है, हमारा रेडियस r है, तो ये बताओ कि गैया कितनी दूरी चली। मैं ये पूछता हूँ कि हमारा रेडियस r है, तो बताओ यहाँ से चली गैया यहाँ कितनी दूरी तय की। हालांकि इसका विस्थापन 0 है, विस्थापन 0 है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक जगह से उठी, फिर एक जगह से निकली, उसके बाद वहीं पर जाके पहुंच गई। विस्थापन आपका 0 हो गया। लेकिन आपका जो दूरी है, दूरी कभी विस्थापन के बराबर नहीं होता सर, स्पेशली सर्कल में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अगर हम कहते कि फिर यहाँ दूरी क्या कि उसने चला, तो यहाँ से एक परिधि का फॉर्मूला निकलता है सर 2πr। अब ये क्या होता है सर, हम कहते हैं यहाँ से चले यहाँ तक के लिए कितना एंगल चले, ये बताओ कितना एंगल चले, ये बताओ। 360 चले कि नहीं, इस पॉइंट से उठे, घूमे ऐसे, 360 डिग्री चले कि नहीं, चल गए ना। ठीक, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो 360 लिख सकते हो, इसको भी तो 360 लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते भाई, पाई का मान यहाँ पर 180 है। देखो एंगल के हिसाब से माना जाए तो पाई का वैल्यू कितना है, 180। लेकिन अगर वैल्यू के हिसाब से बात किया जाए, वैल्यू के, इसके मूल्य के, मतलब इसका जो मान होता है बेसिकली, तो ये होता है 22/7। तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। ठीक, यानी कि अगर पाई जहाँ एंगल की बात करता है ना, जहाँ पाई एंगल की बात करता है वहाँ 180 डिग्री लिया जाता है, और जहाँ वैल्यू की बात करता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7। ये आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी एक आध बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो कभी कंफ्यूज मत होना जहाँ केवल एंगल की बात कर रहा है। अगर मैं कह दूँ कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आता है कि पाई का मान बताओ, अगर उसमें ऑप्शन दिया है 22/7, तो आपको 22/7 लगाना है, या फिर 3.14। ये भी वैल्यू है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ तक वैल्यू आएगा ये वाला, समझ रहे हो। तो ये आप ध्यान रखना, इस पॉइंट को हमेशा नोट करके चलना। अब ये हमारा क्या हो गया, देखो अब ये जो हमारा हो गया परिधि, यानी कि सरकमफरेंस अगर हम नापें तो ये हो जाएगा हमारा 2πr। ठीक, 2πr। चलो ठीक है सर, अब इतना तो समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया है तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है सर, और आर हमारा क्या है, यहाँ पर रेडियस है, लिख देते हैं भाई, नहीं तो कहेगा, पूछेगा बाद में सर रेडियस क्या होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक,
कोई डाउट हो, कोई भी बात हो, आप लोग डायरेक्टली मैसेज करना, कोई डाउट होने भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये अगर बेसिक है, अगर इन चीज़ों को नहीं समझ पाए ना तो कल के डेट में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, और इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। और दूसरी बात कि अगर इस बात को समझ गए तो कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इनफाइनाइट टाइम तक, कभी भी मरते दम तक आप नहीं भूलोगे इन सब चीज़ों को, ठीक। और मैं ये बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल अगर आपको भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता अगर आपको कभी पढ़ाना पड़ जाए, क्या करोगे? ऐसे ही पढ़ाओगे, समझ रहे हो? यही पढ़ाओगे। खैर आज पढ़ो, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया है, एक क्या है? पहिया। पहिया, अब किसका भी पहिया हो सकता है। मान लेते हैं हम कोई बड़ा सा पहिया है, अब वो किसका है ये नहीं पता, बड़ा सा पहिया है, ठीक है सर, बड़ा सा पहिया है। अब वो कह रहा है कि इसने 100 चक्कर लगाए, कितना? 100 चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए इसने, ठीक, 100 चक्कर लगाया, पहला पॉइंट। अब दूसरा, और 100 चक्कर लगाने के बाद ये कितने किलोमीटर दूरी तय करता है? ये 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब इतना तो पता चल गया सर। अगर इतना पता चल गया तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर इस पहिया की त्रिज्या बताओ, इस पहिया की त्रिज्या बताओ। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस आर। आर जल्दी से बताओ आप लोग, क्या करना है आपको? सॉल्व करना है सर। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इस गोले को, यानी कि इस वृत्त को क्या करते हैं हम लोग? एक चक्कर घुमाते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा अगर सॉल्यूशन के बेसिस पे? पहले आप देखो, ध्यान से देखो किस टाइप के, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कहता हूँ एक चक्कर घुमाता हूँ मैं, एक चक्कर यानी कि एक साइकिल, ठीक। अगर एक साइकिल घुमाता हूँ तो ये कितनी दूरी चलती है? एक साइकिल घुमाता हूँ तो ये 2πr दूरी चलती है, 2πr दूरी चलती है, ठीक है सर। मैं कहता हूँ 100 चक्कर चलाता हूँ तो यानी 100 साइकिल। भाई 100 चक्कर का मतलब कुछ और मतलब समझ रहे हो? अपना वाला चक्कर नहीं, यहाँ वाला चक्कर। अगर ये 100 साइकिल चला दिए तो 100 गुणे 2πr हो जाएगा। ये क्या हो गया? 200 πr, क्या हो जाएगा? 200 πr। अब 100 चक्कर में इसने इतनी चली, और इतने के बराबर हमारा कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर दूरी। यानी कि हमारा जो 200 πr इज इक्वल टू कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। और किलोमीटर का अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2000 मीटर, समझे? और अगर 2000 मीटर हो गया तो अब क्या करना है? ये उठाओ सारे, डायरेक्ट काट दो, 10 टाइम्स जाएगा। यानी कि हमारा जो πr का वैल्यू है, πr बराबर 10 आ गया। सर अब हम कहते हैं कि 22 ये जो पाई का वैल्यू है 22/7 रखते हैं, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 × 7/22। अब ये पूछ लो कि सर 22/7 था तो ये 7/22 क्यों? क्योंकि इसको हमने इसके डिवाइड बाई में ले आया ना। अगर मैं कहता हूँ कि 1/22/7 लिखते हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, 7/22 हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही हुआ है। अगर ये हुआ है तो सर अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, ये हो गया 35/11, ये 3.9 के समथिंग आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3.9 कह सकते हो या फिर 3.18 के आसपास ये मीटर में आएगा, 3.18 मीटर। यानी कि इसकी जो यूनिट होगी ये या तो मीटर होगी, ठीक है, या तो मीटर होगी। इसको जो यूनिट होगी यानी कि परिधि की, अरे यार चलो, अगर मान लो कोई परिधि है तो इसकी यूनिट जो होगी वो या तो सेंटीमीटर होगी या फिर मीटर होगी हमेशा, ठीक है। और वो चीज़ आपको गिवन होगा इनमें।
अगर रेडियस हमारा क्या होता, रेडियस अगर हमारा सेंटीमीटर में होता तो अगर पूछता कि ये कितनी दूरी चला है तो हमारा सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेट करते। अगर वो पूछता कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो हम लोग उसको भी कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल। तो ये सेंटीमीटर, मीटर, फिर उसके बाद किलोमीटर, इन सभी चीज़ों में आप लोगों को महारत हासिल होनी चाहिए। कैसे कन्वर्ट करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, कितना डिवाइडेड बाय करना है, ये सारी पॉइंट इसमें ध्यान से देखना, समझ रहे हो। चलो, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, फिलहाल आसान आप लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत ही, ये देखने के बाद तो आसान हो ही गया होगा। खैर, तो अब आगे बात करते हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन मैं कह दूँ कि सेम इसी का उल्टा मैं कर दूँ, अगर मैं इसी का उल्टा कह दूँ कि सर, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर दें कि सर मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा है, यानी कोई साइकिल वो लेके चलता है, वो कहता है कि साइकिल की रेडियस जो है साइकिल के जो पहिए हैं उसका रेडियस क्या है हमारा, मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर है, ठीक, 10 सेंटीमीटर है, और मैं ये कहता हूँ कि ये 200 मीटर की दूरी तय करता है, 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये बताओ कि इसने कितने चक्कर तय किए, यानी इसने कितने चक्कर घूमे, कितना साइकिल इसने घूमा, ठीक है। कितना साइकिल में मतलब कितना चक्कर इसने मारा। एक पहिया जो कि 10 सेंटीमीटर रेडियस के साथ इतने मीटर तय करता है, और वो उतने कितने चक्कर मारेगा, पहले ये बताओ। क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। हमें क्या क्या दिया है, हमें रेडियस दिया है। सर मैं कहता हूँ कि एक चक्कर में मारे जाने वाले दूरी की बात कर रहा है ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें चक्कर नहीं पता है, ठीक है सर, अगर मुझे नहीं चक्कर पता है तो एक काम करते हैं, ये क्या है, दूरी है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2 पाई r इज इक्वल टू 200। अगर हमें इसको मीटर से सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे, मीटर को सेंटीमीटर में। क्या था, देखो 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर को अगर हम करेंगे, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में मैं कह दूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 100 सेंटीमीटर तो हो गया हमारा 200 मीटर को, अगर 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 गुणे 200, ये हो गया हमारा 20,000 सेंटीमीटर। सर अगर 20,000 सेंटीमीटर अगर दूरी तय करना है तो क्या करना होगा। सर मैं ये पूछता हूँ कि अगर इसने एक चक्कर चलाया, ठीक, एक चक्कर अगर ये घूमा, एक साइकिल अगर घूमा, ये अगर एक साइकिल इसने घूमा, तो अब क्या होगा। सर एक चक्कर में 2 पाई r चलेगा, 2 पाई r चलेगा कि नहीं, 2 पाई r चलेगा। तो हमें r का वैल्यू पता है ना, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 वाई पाई का वैल्यू, और इसका ये हो गया 10, कितना हो गया 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 22/7, ठीक है सर। अब ये इतना क्या चला, इतना सेंटीमीटर चला, यानी कि एक चक्कर में अगर इतना सेंटीमीटर चला, तो ये बताओ कि इतना सेंटीमीटर चलने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, ये बताओ। यानी कि हमें 20,000 चक्कर, यानी कि 20,000 सेंटीमीटर तय करने में 20,000 सेंटीमीटर तय करने में जो चक्कर लगा, यानी कि लगा चक्कर, ठीक, जो चक्कर लगा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 बटे 20 गुणे 22/7। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाए, ये हो गया 20,000 गुणे 7 बटे 20 गुणे 22। अब इसको सॉल्व करोगे, ये कितनी बार जाएगा, ये सर 20 है और ये 20,000 है, यानी कि 1,000 बार जाएगा, 1,000 बार जाएगा। और ये क्या हुआ 11, और इसको कैंसिल करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 500 बार, और 500 बार आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना दूरी चक्कर, कितना चक्कर लगाएगा, मैं लगा चक्कर हमारा क्या हो जाएगा,
ये हो गया 3500, नहीं हाँ 3500 होल डिवाइडेड बाई 11, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 318 चक्कर, यानी कि इसने 318 चक्कर मारा है, तब जाके ये यहाँ तक पहुँचा है। क्या समझे? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सीधे सीधे लिखा हुआ है एकदम बढ़िया। आर पता है सर, ठीक है। इसने दूरी तय की है, डिस्टेंस जो तय किया है, डिस्टेंस जो तय किया है उसने 200 मीटर किया है। 200 मीटर का अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 20,000 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब कितना साइकिल चला वो, ठीक है, यानी कितना चक्कर घूमा वो, एक जो पहिया है वो कितना चक्कर घूमा। अगर कितना चक्कर घूमा है बस ये पता करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम कि एक चक्कर में चली गई दूरी पहले पता करो, एक चक्कर में चली गई दूरी पता करो, ठीक है सर। 2 पाई आर की इतना सॉल्व की, इतने सेंटीमीटर ये चला है, यानी कि ये 20 गुणे 22/7 ये सेंटीमीटर चला है, ठीक है सर। अगर इतना चला है तो इसका मतलब है कि हमें 20,000 करना है, तो अब क्या करना होगा, हमें 20,000 डिवाइडेड बाई इतना कर देना है, कितना 20 गुणे 22/7 कर देना। अब ये 7 ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना चक्कर आ जाएगा, 318 चक्कर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, अदरवाइज़ कि कोई और मेथड हो आपके पास तो और तरीके से सॉल्व करके देखना, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डाउट होगा आप लोग बताना हमें, हम उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है, और आप लोग ध्यान से इन सारी पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मूव करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।